हेलो गाइस, वेलकम टू बैंक बी। इस वीडियो में हम 28 और 29 मई के जीके से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, सेबी इम्पोजेस अ पेनल्टी ऑफ रुपीज डैश लाख ऑन एनएचएआई फॉर डिले इन मेकिंग टाइमली डिस्क्लोजर्स अबाउट फाइनेंशियल रिजल्ट्स। सेबी ने एनएचएआई मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे फाइनेंशियल रिजल्ट्स के डिस्क्लोजर को डिले करने के लिए कितने रुपए की पेनल्टी लगाई है? तो सेबी ने लगाई है 7 लाख रुपए की पेनल्टी एनएचएआई पे। विद whom Karnataka State Mango Department and Marketing Corporation signed a MOU to enable mango farmers sell their fresh produce online. कर्नाटका स्टेट मैंगो डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन ने मैंगो फार्मर्स को अपना प्रोड्यूस ऑनलाइन सेल करने के लिए किसके साथ एमओयू साइन कर दिया है? तो कर्नाटका स्टेट मैंगो डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन ने एमओयू साइन किया है फ्लिपकार्ट के साथ। इस एमओयू के अंतर्गत जो मैंगो फार्मर्स हैं उन्हें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल सकेगा अपने प्रोडक्ट्स सेल करने का, जो कि कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे बहुत ही ज़रूरी है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक टीम्ड अप विद डैश टू डेवलप कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स फॉर फार्मर्स एंड एसएमईज। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने फार्मर्स और एसएमईज मतलब कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए किसके साथ टीम अप किया है? तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने टीम अप किया है मास्टर कार्ड के साथ। आपको कमेंट करके ये बताना है कि एसएमईज और स्टार्टअप्स के लिए इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशंस को लॉन्च करने के लिए वीसा के साथ किसने पार्टनरशिप की है? Central Institute of Plastics Engineering and Technology has been renamed as Dash. Central Institute of Plastics Engineering and Technology का नाम अब बदल के क्या रख दिया गया है? तो अब इसका नाम बदल के रख दिया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और ये इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत आने वाला एक नेशनल इंस्टीट्यूट है। India Observatory has come up with a GIS-enabled dashboard, COAST, that includes an Indian map reflecting the movement of migrants in real time. What is the acronym of A in COAST? India Observatory ने एक GIS-enabled dashboard जिसका नाम है COAST इसको लॉन्च किया है, जो कि माइग्रेंट्स की रियल टाइम मूवमेंट को बताएगा। तो हमें ये बताना है कि COAST में A का एक्रोनिम क्या है? तो A का एक्रोनिम है एक्शन। कोस्ट का फुल फॉर्म है कोलैबोरेशन स्लैश कोविड एक्शन सपोर्ट ग्रुप, और इंडियन ऑब्जर्वेटरी ने इस डैशबोर्ड को लॉन्च किया है ताकि माइग्रेंट्स की रियल टाइम में, चाहे वो व्हीकल से जा रहे हैं चाहे फुट से जा रहे हैं, तो उनकी जो मूवमेंट है वो इस डैशबोर्ड में दर्शाई जा सके, और इसके साथ साथ माइग्रेंट्स की रूट्स पे मिलने वाली फैसिलिटीज़ और रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी जानकारी इकट्ठी की जा सके। फेसबुक हैज़ कम अप विद अनदर कॉलिंग एप्लीकेशन कॉल्ड डैश। फेसबुक ने एक कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च की है, तो हमें उस एप्लीकेशन का नाम बताना है। तो वो एप्लीकेशन है कैचअप। इस एप्लीकेशन में नया ये होगा कि इस पर जो फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स हैं इनकी कॉल टाइमिंग्स को कोऑर्डिनेट किया जा सकेगा। नासा हैज़ रीनेम्ड इट्स वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप और नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप एज डैश। नासा ने अपने वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नाम बदल के क्या रख दिया है? तो नासा ने इसका नाम रखा है नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप 2025 में लॉन्च होगा, और इसका नाम नैन्सी ग्रेस रोमन, जो कि यूएस स्पेस एजेंसी की फर्स्ट चीफ एस्ट्रोनॉमर है, उनके नाम पे रखा गया है। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019। यूनाइटेड नेशंस के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए किसको सिलेक्ट किया गया है? तो इसके लिए सिलेक्ट किया है मेजर सुमन गोवानी को। मेजर सुमन गोवानी इंडियन आर्मी ऑफिसर है और वुमेन पीस कीपर है यूनाइटेड नेशंस मिशन इन साउथ सूडान में। ये अवार्ड पहली बार किसी इंडियन पीस कीपर को दिया गया है। इस अवार्ड को 2016 में क्रिएट किया गया था, और ये अवार्ड ऐसे इंडिविजुअल मिलिट्री पीस कीपर्स को दिया जाता है जो यूएन प्रिंसिपल्स को प्रमोट करते हैं। मेजर सुमन गोवानी के अलावा ब्राजीलियन नेवल ऑफिसर कमांडर कार्ला मोंटेरो डी कास्ट्रो अरूहा को भी इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है, और इन दोनों को ये अवार्ड मिलेगा 29 मई को, जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स के तौर पे मनाया जाता है। विच इंडियन अमेरिकन इन्वेंटर हैज़ बैग द प्रेस्टिजियस इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड इन न्यूयॉर्क?
कौन से इंडियन अमेरिकन इन्वेंटर को इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? तो वे इन्वेंटर है राजीव जोशी। राजीव जोशी को इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। डॉक्टर जोशी मास्टर इन्वेंटर हैं और उनके पास 250 से भी ज़्यादा पेटेंटेड इन्वेंशंस है यूएस में, और वे अभी IBM थॉमसन वॉटसन रिसर्च सेंटर जो कि न्यूयॉर्क में है वहाँ काम करते हैं। For which state Asian Development Bank signed a $177 million loan to upgrade 450 km of state highways and major district roads? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कौन से इंडियन स्टेट को 177 मिलियन डॉलर लोन देने की बात की है जो कि उस स्टेट की 450 किलोमीटर स्टेट हाईवेज और डिस्ट्रिक्ट रोड्स को अपग्रेड करने के लिए? तो वो इंडियन स्टेट है महाराष्ट्र। पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला कौन से डे को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 मई को। Which state government will develop 800 kilometer roads as herbal roads in the state? कौन से स्टेट की गवर्नमेंट अपनी स्टेट में 800 किलोमीटर्स की हर्बल रोड्स का डेवलपमेंट करेगी? तो वो स्टेट है उत्तर प्रदेश। तो बेसिकली इन हर्बल रोड्स में होगा क्या कि रोड्स के दोनों तरफ मेडिसिनल और हर्बल ट्रीज को उगाया जाएगा, जिससे कि दो फायदे होंगे। पहला ये कि मेडिसिन के लिए रॉ मटेरियल मिल जाएगा, और दूसरा ये कि इससे सॉइल इरोजन मतलब कि भूस्खलन से लैंड को बचाया जाएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग अ डेटाबेस अंडर द स्वामित्व स्कीम लॉन्च्ड ऑन ए पायलट बेसिस बाय PM ऑन 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर ने स्वामित्व स्कीम लॉन्च की थी। तो इसके बेसिस पे कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट डेटाबेस तैयार कर रही है? तो वो स्टेट है मध्य प्रदेश। इस स्कीम में जो रूरल एरियाज में रहने वाले लोग हैं उन्हें लैंड ओनरशिप राइट्स दिए जाएंगे, और जो ये डेटाबेस तैयार किया जा रहा है इसमें पंचायत लेवल पे लैंड राइट्स रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी रजिस्टर्स के डेटाबेस तैयार किए जाएंगे। हु विल रिप्लेस KV कामत एज द प्रेजिडेंट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक? न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेजिडेंट अब तक थे KV कामत। तो हमें ये बताना है कि उन्हें रिप्लेस करके अब कौन इस बैंक के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। तो इस बैंक के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं मार्कोस प्रादो त्रोयो। मार्कोस प्रादो त्रोयो ब्राज़ीलियन है और वो ब्राज़ील के डिप्टी इकोनॉमी मिनिस्टर भी रह चुके हैं। साथ ही हम ये भी जान लेते हैं कि अनिल कुशवाहा को NDB का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। प्रेम के नायर को रिपब्लिक ऑफ नाइजर का एम्बेसडर चुना गया है, और SN राजेश्वरी को जनरल मैनेजर चुना गया है न्यू इंडिया एश्योरेंस का। श्यामला जी भावे पास्ट अवे, हु वाज शी? श्यामला जी भावे जिनकी डेथ हो गई है, हमें ये बताना है कि वे कौन थी। तो वे थी क्लासिकल म्यूजिशियन। इसके साथ ही हम ये भी जान लेते हैं कि उर्दू राइटर और साट्रिस्ट मुज्तबा हुसैन का भी निधन हो गया है। उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है और उन्होंने लास्ट ईयर पद्मश्री अवार्ड को वापस भी कर दिया था। और तमिलनाडु के फॉर्मर फुटबॉलर और कोच R शानमुगम की भी डेथ हो गई है। विच श्रीलंकन फास्ट बॉलर हैज़ बीन सस्पेंडेड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट आफ्टर ही वॉज अरेस्टेड फॉर एलिजेड पोजेशन ऑफ इलीगल ड्रग्स? इलीगल ड्रग्स रखने की वजह से श्रीलंका के कौन से फास्ट बॉलर को क्रिकेट के सारे फॉर्म से सस्पेंड कर दिया गया है? तो उन फास्ट बॉलर का नाम है शेहन माधुशंका। इस वीडियो में डिस्कस किए गए सभी क्वेश्चंस की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपको करंट अफेयर से जुड़े ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेगुलरली चाहिए तो आप बैंक भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।